अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS19 प्रोजेक्ट जो कि हमारे पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट। और ये असाइनमेंट हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 3 प्रोटोटाइप बेस सेमेस्टर पाल 2025। तो यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट दी है। रिक्वायरमेंट में क्या क्या है, तो सबसे पहले आपने क्रिएट करने हैं ये 3 टेबल्स। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे करना है, क्या क्या करना है और एप्लीकेशन कैसे रन करना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूँ। तो चलिए आते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ और आपने इसको कैसे करना है। तो टास्क 1 में हमारे पास है आपने क्रिएट करना है एक एडमिन टेबल। और एडमिन टेबल में हमारे पास क्या होंगे, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और कांटेक्ट वगैरह। ओके, तो ये आपने कैसे करना है, इसके लिए आपने इंस्टॉल करना है XAMPP सर्वर। ओके, और इसमें आपके पास 2 ऑप्शन स्टार्ट होने चाहिए, अपाची, सेकंड माई एसक्यूएल। उसके बाद आपने ओपन करना है लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में आपने क्रिएट करना है अपनी मर्जी का कोई भी डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस सिंपल आपको पता होगा कैसे क्रिएट करते हैं, Ctrl+C प्रेस करो, मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, या कोई भी नेम हो। इधर आपके पास एक ऑप्शन होगा न्यू के बाद आपने एंटर करना है अपना डेटाबेस नेम और आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। या इसके लिए अगर आप आते हो एसक्यूएल क्वेरी में, तो इधर भी आप लिख सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कोई भी टेबल, क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद आपने मेंशन करना होता है अपना डेटाबेस नेम। ठीक है, तो डेटाबेस से भी आप जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हो। ओके, और जैसा कि आप करते हो गो के बटन पे क्लिक, तो आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्रिएट किया है ट्रैवलिंग असिस्टेंट। ओके, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है, एडमिन टेबल। ओके, तो ये हमारे पास है एडमिन की आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और एक हमारे पास है कांटेक्ट नंबर। तो ये आपने कैसे करना है मैं आपको इसकी क्वेरी भी दिखाता हूँ। ओके, तो इधर हमारे पास है इसकी क्वेरी और ओके, तो ये हमारा डेटा टेबल एडमिन, और इसमें हमने क्रिएट किया है आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर। तो ये हो गए इसके फील्ड्स, और यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किया है, डाटा। ओके, तो ये हमारा हो गया टास्क 1। अब आते हैं टास्क 2 की तरफ। तो टास्क 2 में है हमारे पास यूजर टेबल। यूजर टेबल क्रिएट करना है और उसमें आपकी होगी यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड कांटेक्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड टेबल होगा यूजर। ओके, तो ये रहा हमारा यूजर। अब इसमें अगर आपने डाटा इंसर्ट करना है तो इस तरह कर सकते हो। इसके अलावा इस टेबल का जो डाटा है वो हमने इंसर्ट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। ओके, तो आपने HTML, CSS और PHP का यूज करके टेबल क्रिएट करना है, सॉरी फॉर्म क्रिएट करना है रजिस्ट्रेशन, और उधर से हमारा डाटा आएगा। अच्छा, हमारे पास है टास्क नंबर 3। तो इधर हमने क्रिएट करना है ट्रांसपोर्ट टेबल, और इसमें हमारे पास होगी ट्रांसपोर्ट की आईडी जो कि प्राइमरी की, ट्रांसपोर्ट नेम, और यहाँ पे हमने लगाना है एक पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वेरीज। तो ये रहा हमारा टास्क नंबर 3 जो कि हमें क्रिएट करना है ट्रांसपोर्ट टेबल, और ये हमारे होंगे इसकी फील्ड्स। ओके, और जैसे कि जो मेन इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, ट्रांसपोर्ट आईडी हो गया, नेम, पिक्चर, और ये ट्रांसपोर्ट टाइप, कैपेसिटी, प्राइस वगैरह ये भी लगाना चाहते हो तो ये भी लगाना है। ओके, लगा सकते हो। ओके, अभी आते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ। ओके, तो टास्क 4 में हमारे पास क्या है, यू हैव टू डिजाइन द मेन इंटरफेस एज फॉर द फॉलोइंग सैंपल स्क्रीनशॉट। तो ये होगा आपका होम पेज। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के सैंपल लेआउट दिखाया गया है। तो अब अगर आप यहाँ पे आते हो, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है नोट में,
यू कैन मॉडिफाई द इंटरफेस एज पर योर कन्वेंस। तो आप अपनी मर्जी का मतलब कोई भी लेआउट वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है ओनली इंटरफेस आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, योर एप्लीकेशन मस्ट बी कनेक्टेड विद द डेटाबेस। तो आपने क्या करना है, जस्ट इंटरफेस नहीं बनाना, जो भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे वो आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा। ओके ओके, और इसके अलावा एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा है कि इंटरफेस बेशक आपका जैसा भी हो, ओके, मतलब ये लेआउट, इसका जो स्टाइल है, हाइट, वेट, कलर, डिजाइन, ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो जो रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट में मेंशन है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आपने सारी कंप्लीट करनी है एज पर मेंशन रिक्वायरमेंट। ओके, रिक्वायरमेंट आपने मिस नहीं करनी, सारा काम आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना है। तो चलिए अब आते हैं अपने रिक्वायरमेंट नंबर। रिक्वायरमेंट नंबर कौन सा, टास्क नंबर 4। ओके, तो ये हमारे पास है, यू हैव टू डिजाइन द मैन इंटरफेस एज पर द फॉलोइंग सैंपल स्क्रीनशॉट। तो हमने यहाँ पे बनाना है एक, ये हमारा होगा इंडेक्स, जो कि हमारा होम पेज होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने होम पेज पे। तो इसको अगर मैं करता हूँ लॉगआउट, ओके, तो ये हमारे पास है होम पेज, जो कि हमारा है index.php फाइल, और इसमें आपको ना ये सारे बटन्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि हमारे पास है होम पेज, यूजर लॉगिन, एडमिन लॉगिन और साइन अप। तो ये सारी फंक्शनलिटी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम करने से पहले सबसे पहले आपने क्रिएट करना होता है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया है ट्रैवलिंग असिस्टेंट डेटाबेस। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये 3 टेबल्स, एडमिन, ट्रांसपोर्ट और यूजर, ये 3 टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने PHP का प्रोजेक्ट बना लिया है। ओके, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना लिया है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली। तो हमारा सबसे पहले काम होता है, यहाँ पे हमने एक डेटाबेस के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना होता है, ठीक है, PHP में, कि हमारा ये जो लोकल होस्ट डेटाबेस है, हम इसको अपनी PHP के साथ कनेक्ट कर लें। तो उसके लिए यहाँ पे हमने बना लिया है database.php। ओके, तो इसमें मेरे पास होगा आपका जो लोकल होस्ट नेम है, ठीक है, लोकल होस्ट हमारा है लोकल होस्ट। ओके, इधर अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है, लोकल होस्ट, PHP में एडमिन का लोकल होस्ट। सेकंड हमारे पास होता है जो सर्वर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो डेटाबेस यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसका यूजर नेम क्या है। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है अपना डेटाबेस का जो यूजर नेम, ठीक है, अपने सर्वर का यूजर नेम, और जो कि डिपार्ट इसका होता है रूट। सेकंड हमारे पास होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड हमारे पास क्या है, पासवर्ड हमारे पास इसका बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे आप जैम सर्वर इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट आपका यही पासवर्ड होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ट्रैवलिंग असिस्टेंट डेटाबेस। तो डेटाबेस असल में हमने यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसको हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। ओके, तो ये हमारी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अभी हम अपना जो PHP का काम है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है होम पेज, ओके, जो कि index.php फाइल है। तो ये रहा हमारा रूट डायरेक्टरी में होगा index.php। तो ये हमारा होम पेज। ओके, सेकंड रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, टास्क नंबर 5। When the admin click on the admin login button, the following sample screen appears. The admin pin upon and click login button. तो जैसे यूजर क्लिक करता है एडमिन बटन पे, उसको एडमिन लॉगिन पेज शो होना चाहिए। इसमें होगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो चलिए हम एंटर करते हैं अपना एडमिन लॉगिन पेज। ओके, आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने डाला है
एडमिन यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड इसका है 123। तो इधर मैं एंटर करता हूँ एडमिन, पासवर्ड में एंटर करता हूँ 123। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ रॉन्ग पासवर्ड, तो हमारे पास एक एरर शो होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं एनवेलिड यूजर नेम पासवर्ड। ओके, जैसे कि यहाँ पे है ऐप एंड एडमिन एंटर एनवेलिड यूजर नेम और पासवर्ड देन। ठीक है, तो इसको जो है कोई प्रॉपर मैसेज शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, एनवेलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये हो गया हमारा टास्क नंबर 5। ओके ओके, ये है हमारे पास टास्क नंबर 5 में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड 123, लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ओपन हो गया है एडमिन डैशबोर्ड। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें शो होना चाहिए एडमिन डैशबोर्ड, और एडमिन डैशबोर्ड में जैसे कि हमें ये बटन शो हो रहे हैं, ऐड ट्रांसपोर्ट, अपडेट ट्रांसपोर्ट एंड डिलीट ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया टास्क नंबर 6। ओके, इसमें हमारे पास है ऐड, अपडेट, डिलीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है टास्क 7। तो टास्क 7 में हमारे पास क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ ऐड ट्रांसपोर्ट पे, तो ऐड ट्रांसपोर्ट के बाद हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल ऐड करने का फॉर्म शो होना चाहिए। ओके, तो मैं करता हूँ ऐड ट्रांसपोर्ट, और इधर आप देख सकते हो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया है। तो इधर मैं एंटर करूंगा एक न्यू आईडी 201, और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा ट्रांसपोर्ट नेम, जो कि आप अपनी मर्जी का कोई भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं चूज करूंगा फाइल, तो फाइल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कोई भी इमेज करता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड ट्रांसपोर्ट। तो आप देख सकते हो हमारा जो न्यू डाटा है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, तो इस तरह हमारे ये टास्क हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, टास्क नंबर 8, टास्क 8। तो टास्क 8 में हमारे पास क्या है, ओके, अपडेट ऑप्शन। तो अब यहाँ पे हमने अपडेट करना है अपने ट्रांसपोर्ट को, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इधर मैं क्लिक करूंगा अपडेट ट्रांसपोर्ट, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ रॉन्ग आईडी, ओके, और सर्च करता हूँ, तो ये कह रहे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब अगर मैं आता हूँ बैक, और इधर हमारे पास क्या है आईडी, ठीक है, 1011 T02011102101। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ करेक्ट आईडी, कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ अपडेट ट्रांसपोर्ट। ओके, मैं करता हूँ सर्च, तो आप देख सकते हो हमारे पास डाटा शो हो गया। ओके, लास्ट हमने कौन सा किया था, ये वाला 101, सॉरी आई थिंक, हाँ ये क्या था 201। ओके, तो चलिए मैं इसको करता हूँ अपडेट। ओके, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा इमेज ओपन, और मैं अगर करता हूँ अपडेट ट्रांसपोर्ट, तो हमारा डाटा अपडेट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अब मैं अगर आता हूँ बैक, तो इधर आप देख सकते हो हमारा डाटा अपडेट हो गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो नेक्स्ट हमें डिलीट करना है डाटा। ओके, तो ये कौन सा था, ओके सर्च, तो सर्च वाले भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है डिलीट, तो चलिए डिलीट रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ। 201। ओके, पहले यहाँ पे मैं एंटर करूंगा रो, और यहाँ पे मैं करूंगा सर्च रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब मैं एंटर करता हूँ करेक्ट आईडी, करता हूँ सर्च, और सर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे शो हो रहा है डिलीट ऑप्शन, तो इसको अगर मैं करता हूँ डिलीट। ओके, अब मैं आता हूँ बैक, तो आप देख सकते हो हमारा डाटा डिलीट हो गया है। ओके, तो इस तरह हो गया हमारा डिलीट।
अभी आते हैं टास्क नंबर 11 की तरफ। व्हेन एडमिन क्लिक ऑन होम, तो होम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमें जो है होम पेज शो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल कहीं भी होता हूँ, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट में, या फिर आता हूँ यहाँ पे होम पेज पे, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे होम पेज शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन एडमिन क्लिक ऑन द लॉग आउट बटन, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ लॉग आउट तो हमारा जो है यूजर लॉग आउट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है लॉग आउट कन्फर्म ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे करता हूँ यस लॉग आउट, तो आप देख सकते हो हमारा जो यूजर है लॉग आउट हो गया है और इंडेक्स जो हमारा होम पेज है उधर रीडायरेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्ट्रेशन। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन। इधर आपने क्लिक करना है रजिस्टर बटन पे, और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा न्यू आईडी, और इधर मैं एंटर करूंगा यूजर नेम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एंटर करूंगा पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा न्यू ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा अपना कांटेक्ट नंबर। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट अकाउंट, तो मेरा जो डाटा है वो साइन अप होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया साइन अप, और साइन अप के साथ ही हमारा रीडायरेक्ट हो गया लॉगिन पेज पे। तो अब मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूँ यूजर टेबल, तो यूजर टेबल में हमारा न्यू डेटा इंसर्ट हो गया है। ओके, तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर टास्क नंबर 13। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपका टास्क नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। ओके, और आपको ये भी शो हो गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट हमारे पास है टास्क 14। तो टास्क 14 में हमारे पास क्या है लॉगिन। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ टास्क नंबर 14 लॉगिन। इधर मैं पहले कोई भी रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ। ओके, तो ये कह रहे हैं इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो जैसे मैंने करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है यूजर डैशबोर्ड। तो यूजर डैशबोर्ड में हमारा लॉगिन हो गया। ओके, तो टास्क नंबर 15 आपका क्या है आफ्टर लॉगिन। आफ्टर लॉगिन द यूजर कैन व्यू ऑल द ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है ऑल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन शो हो रही है। ओके, तो ये हो गई आपकी टास्क नंबर, हो गया आपका टास्क 15। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है टास्क नंबर 16। द यूजर कैन अपडेट देयर प्रोफाइल बाय क्लिकिंग अपडेट बटन। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपडेट प्रोफाइल पे, तो ये रीडायरेक्ट होना चाहिए हमारा अपडेट प्रोफाइल पेज में, और इधर से मैं अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता हूँ। ओके, अब अगर इसको मैं करता हूँ अपडेट प्रोफाइल, तो मेरा जो प्रोफाइल है वो अपडेट होना चाहिए। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं आता हूँ होम पे, और दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड अपडेट प्रोफाइल। तो इधर आप देख सकते हो मेरा जो डाटा है वो अपडेट हो गया है। ओके, तो ये हो गया हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 16। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर क्लिक द लॉगआउट बटन लिंक देन द गिवन सैंपल इंटरफेस में अपेयर। ओके, तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ लॉगआउट पे, तो मुझे लॉगआउट इंटरफेस डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं लॉगआउट। ओके, इधर हमारे पास क्या है लॉगआउट। ओके, इधर हमारे पास है लॉगआउट।
अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग आउट, तो हमारा जो है लॉग आउट हो गया है, ठीक है। और ये रिडायरेक्ट हो गया है index.php। तो ये हमारी ऑल रिक्वायरमेंट, और जो प्रोजेक्ट हमारे पास है कौन सा, ट्रैवलिंग असिस्टेंट CS619 टेस्ट पेस, प्रोटोटाइप पेस। अब इसका न्यू नेम है प्रोटोटाइप पेस। तो अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है या कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, अगर कोई भी असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर गाइड करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।